गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हम लेसन नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं। लेसन नंबर 5 है अपना दीपावली। दीपावली हम क्यों मनाते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं। दीपावली हम हमारा प्राचीन त्यौहार है और हम इस मनाते क्यों हैं। जो हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी थे वो 14 वर्ष का वनवास काट अयोध्या जी लौटे थे और अयोध्या जी लौटे थे अयोध्या वासियों ने उनकी खुशी में, उनके आने की खुशी में, क्योंकि 14 वर्ष के बाद उनके राजा वापस अयोध्या आए थे। उनके आने की खुशी में उन्होंने अमावस्या की काली रात को, एक कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या की काली रात को चारों तरफ दीपक जलाकर उजाला कर दिया और उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी। ठीक है। और ये कहानी राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है। कौन कौन थे? राम थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे। ठीक है। उनकी 3 रानियां थी। विस्तार से थोड़ा सुन लेते हैं हम। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब क्या होता बेटा, जो राजा बड़ी रानी थी कौशल्या, उनके एक पुत्र थे, उनका नाम क्या था? श्री राम। और जो कैकेयी थी, उनके एक पुत्र थे, उनका नाम क्या था? लक्ष्मण ओ भरत। और जो सबसे छोटे थे उनका क्या नाम था? जो सुमित्रा थी, उनके लक्ष्मण थे और शत्रुघ्न थे। ऐसे 3 रानियों से उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी राजा दशरथ को। फिर क्या होता बेटा, जो राजा दशरथ थे उनके सबसे रानी के जो बड़े पुत्र थे श्री रामचंद्र जी थे। अब श्री रामचंद्र जी से राज्य के सभी लोगों को भी पसंद थे और सभी जो अयोध्या वासी थे वही भविष्य के राजा के रूप में किनको देखते थे? श्री रामचंद्र जी को देखते थे। ठीक है। श्री रामचंद्र जी को देखते थे। अब श्री रामचंद्र जी सबके प्रिय थे। अब कैकेयी की जो एक दासी थी सुमित्रा, कैकेयी की एक दासी थी मंत्रा ने क्या किया? कैकेयी को श्री रामचंद्र के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तुम राजा की सबसे प्रिय रानी हो तो तुम्हारे पुत्र को क्या बनना चाहिए? युवराज, राजा बनना चाहिए। ठीक है। श्री राम राजा क्यों बनेंगे? तो ये बात जो कैकेयी को थी, उस कैकेयी को ये बात बहुत बुरी लगी। अब उसके मन में उसने भी ये निश्चय किया कि जो राजा बने अयोध्या का वो मेरा पुत्र ही होना चाहिए। अब उन्होंने क्या, पहले एक बार युद्ध में कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी बेटा, युद्ध के दौरान। तो राजा दशरथ ने उनको वरदान दिया था कि तुम भविष्य में मेरे से कभी भी 2 वचन मांग सकती हो। अब कैकेयी ने उन वचन के उपलक्ष्य में राजा से क्या मांगा कि श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और राजा भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। अब जब राजा दशरथ के सामने कैकेयी ने ये शर्त रखी तो उन्हें ये शर्त माननी पड़ी, क्योंकि जो वचन देते हैं वो उन्हें पूरा करना पड़ता है। अब क्या हुआ कि कैकेयी का विचार ये था कि 14 वर्षों में तो श्री रामचंद्र जी को अयोध्या वासी सभी भूल ही जाएंगे, जब तक मेरा पुत्र जो भरत है वो अयोध्या का राज्य संभाल लेंगे और सबके प्रिय भी हो जाएंगे। फिर क्या होता है बेटा, जब श्री रामचंद्र जी पिता की बात मानकर, पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास जा रहे थे, तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने भी कहा मैं भी तुम्हारे साथ वनवास में चलूँगा, क्योंकि जब तुम इतनी कठिनाई में वन में रहोगे तो मैं इतने सुख के साधन नहीं भोग सकता, मैं नहीं रहूँगा। फिर वह उनकी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ कहाँ चले गए? वन में चले गए। अब वन में उनको कौन मिला? राक्षस राजा रावण। रावण ने सीता का हरण कर लिया। वो सीता को उनकी कुटिया से, श्री रामचंद्र जी की कुटिया से लेकर चला गया। आप फिर श्री रामचंद्र जी और राम में क्या हुआ? भयंकर युद्ध हुआ। आपने रामायण सीरियल में कहानी भी देखी होगी। भयंकर युद्ध हुआ जिसमें हमारे श्री रामचंद्र जी विजयी हुए और वो सीता को वापस लेकर आ गए। अब ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उसके बाद उन्होंने काफ़ी समय किसमें रहे? वन में भी रहे। बहुत लंबी कहानी है रामायण की। ठीक है। तो ये जो मेन टॉपिक है मैंने आपको बता दिए। अब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट अयोध्या आए, रावण का वध कर कर अयोध्या आए। और जिस दिन रावण का वध हुआ था उसे हम विजय दशमी के रूप में मनाते हैं, दशहरे के रूप में।
ठीक है, अपने आसपास मेले लगते हैं तो उसमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले भी जलते हुए देखे होंगे। ठीक है ना, वो इसलिए मनाया जाता है दशहरे का त्यौहार क्योंकि राम ने रावण का वध किया था। अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। और श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काट अयोध्या लौटे थे और वो दिन था कार्तिक मास की अमावस्या की रात। अब जब अमावस्या को जब वो लौटे थे तो चारों तरफ अमावस्या को क्या होता है, अंधेरा होता है। राजा के आने की खुशी में, उनके राजकुमार के आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने पूरी अयोध्या को दीपकों से क्या कर दिया, उज्जवल कर दिया, उजाला कर दिया और अमावस्या की काली रात को उन्होंने पूर्णिमा में बदल दिया। ठीक है, ये त्यौहार तभी से मनाया जाता है। इस दिन घरों में, सारे घरों में जगह जगह लाइटिंग जलाई जाती है, लाइटें जलाई जाती है, दीपक जलाए जाते हैं, सभी लोग नए वस्त्र पहनते हैं और दीपावली से कुछ समय पहले घरों की सफाई भी की जाती है, घरों में वाइट वॉश होती है। और जिस दिन दीपावली होती है उस दिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है और एक दूसरे को सब दीपावली मुबारक कहते हैं। यह हमारा धार्मिक त्यौहार है। समझ आई आपको कहानी? अब हम इस थोड़ा बुक के माध्यम से पढ़ लेते हैं। एक बार आप बोर्ड ध्यान से देखें, बोर्ड ध्यान से देख लिया। अब मैं इसकी कहानी आपको बताती हूँ। भारत त्योहारों का देश है। त्योहार जीवन में नई उमंग, उल्लास और का संचार करते हैं। हमारे देश में होली, दशहरा, रक्षाबंधन, दीपावली, जन्माष्टमी, ईद, अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से दीपावली की छठा सबसे निराली है, सबसे अलग है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। इस दिन घरों के ऊपर दीपक जलाए जाते हैं, लड़ियां लगाई जाती है, पूरे आंगन को, घर को पूरे को रोशनी से भरा जाता है। झिलमिलाते दीपों की जगमगाहट देखते ही बनती है। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या लौटे थे। अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। दीपावली से पूर्व सभी लोग अपने घरों व दुकानों की अच्छे से सफाई करते हैं तथा सफेदी रंग रोगन द्वारा अपने घरों को सुंदर रूप प्रदान करते हैं। यह त्यौहार हंसी खुशी, उमंग और उत्साह का त्यौहार है। बच्चे व बड़े नए वस्त्र भी पहनकर इसको उल्लास से मनाते हैं। बच्चे तरह तरह की मिठाइयाँ भी खाते हैं तथा पटाखे, फुलझड़ियाँ, रंग बिरंगे अनार आदि जलाते हैं। इस दिन दुकानों व मकानों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। अमावस्या की रात को धन की लक्ष्मी देवी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। लक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। दीपावली के शुभ अवसर पर कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं, परंतु यह ठीक नहीं है। वह त्यौहार जीवन को उन्नत बनाने का संदेश देते हैं। यह त्यौहार अधर्म पर धर्म और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। हम सभी प्रसन्नता से इस त्यौहार का आनंद लेते हैं। अब आओ हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। इसकी जो भी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चन आंसर में आपका पीडीएफ भेज दूंगी। निराली, अनोखी, सर्वस्त्र, सब जगह क्या होता है, उजाला होता है, दीपक जलाए जाते हैं, उल्लास, खुशी का त्यौहार, शुभ, अच्छे, उन्नत, ऊंचा, अंधकार, अंधेरा, प्रकाश, उजाला, विजय, जीत। आपका जो होमवर्क है केवल ये शब्दार्थ है और इस लेसन को एक बार आप घर पे जरूर पढ़ लेना और लेसन को पढ़ लेना और जिन्होंने बुक्स नहीं ली वो बुक्स जरूर ले लो बेटा। थैंक यू।